मीरापुर के चुनावी अभियान को और धार देने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज मीरापुर पहुंचे थे। बूथ सम्मेलन किया है। सर, एक चीज देना चाहूंगा, सबकी नजरें टिकी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में से मीरापुर शुमार है। किस तरीके से लग रहा है अगर चुनावों की बात करें तो? जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पूरी पार्टी पूरी ताकत के साथ अपने एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट हमने राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ी है और राष्ट्रीय लोकदल की ओर से बहन मिथिलेश पाल जी पूर्व में विधायक रही हैं, हमारी प्रत्याशी हैं। तो हम सब लोग मिलकर पूरा एनडीए का परिवार पूरी ताकत के साथ घर घर जाएंगे, अपनी सरकार की नीतियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि हमें उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद योगी जी के नेतृत्व में भाजपा को एनडीए को मिलेगा। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो जेपी नड्डा है उनकी नजर में मीरापुर में है। आपके पास फोन आया था, मतलब इतनी महत्वपूर्ण सीट है कि जेपी नड्डा। मैंने एक संगठन की व्यवस्था के बारे में, जो हमारे संगठन की रचना है, उसकी संगठन की रचना के बारे में मैंने चर्चा की कि कितना ताकतवर संगठन भारतीय जनता पार्टी का है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश प्रत्येक वोटर तक 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएगा। ये संगठन की ताकत है और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। अखिलेश यादव भी पूरी ताकत लगाने देखने के सुम्बुल राणा को उतारा। वो यहाँ से विधायक जब मोरना थी तब रहे थे, लेकिन उनके जो भतीजे थे वो भी चुनाव मैदान में उतरे थे। तो इस बार वो चाह रहे हैं कि कुछ चीजें बदल जाएं। तो आपको लग रहा है कि साइकिल और हाथ को काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और अब साइकिल पे कांग्रेस का हाथ है नहीं, अब कांग्रेस अलग हो गई और समाजवादी पार्टी का यही चरित्र रहा है। जिस प्रकार से गठबंधन के प्रति, अलायंस के प्रति उनका दृष्टिकोण है और हर बार वो अलग अलग दलों के साथ गठबंधन में रहे, तो उनका एजेंडा परिवारवादी है, जातिवादी है। भारतीय जनता पार्टी का, हमारे सहयोगी दलों का एजेंडा राष्ट्रवादी है। तो अब प्रदेश की जनता इन जातिवादी परिवारवादी लोगों को समझ चुकी है। जातिवादी की आपने बात करी, लेकिन देखने की जगह जगह पंचायतें करनी शुरू कर दी गई हैं। हमें टिकट नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, और देखते जब चुनाव आते इस तरह की चीजें सब लोगों को अलग बांटने की कौन रहता है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समन्वय, सामाजिक समरसता की बात हम लोग करते हैं। समाज को जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हमारी सरकार देश के 140 करोड़ लोगों के लिए, केंद्र की सरकार और 25 करोड़ लोगों के लिए योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। ये लोग जातिवादी लोग हैं और समाज को जाति भाषा के नाम पर जिस प्रकार से देश को कमजोर करने का षड्यंत्र ये लोग करते रहे हैं, इस षड्यंत्र को प्रदेश और देश की जनता सब जानते हैं। कौन कर रहे हैं? अब आप जानते हैं। ठीक है। और वैसे क्या लग रहा है चुनाव का किससे मुकाबला रहेगा? आखिरी सवाल है। अब अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों के साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ हम अपने कामकाज के लेखा जोखा लेकर जनता के बीच। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, किस तरीके से कह रहे हैं कि अपने काम का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच जाएंगे और समाजवादी पार्टी पर वो बेहद आक्रामक नजर आए। कह रहे हैं कि ये लोग जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि जो बीजेपी है वो समाज को जोड़ने का काम करती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।